गाथा नंबर 125 में बंध और मुक्ति के भाव बतलाए गए हैं। कैसे भावों से कर्म का बंध होता है और कैसे भावों से मुक्ति होती है, ये यहाँ पर इस गाथा में बताया है कि पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त योगी कर्मों से छूटता है। तो पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त जो भी हैं, योगी हो चाहे कोई भी हो, वो कर्मों का बंध करता है। तो जैसे कल बताया था नीति के माध्यम से कि विवेक, संतोष, दया, क्षमा, ज्ञान, शुभ दान, निरहंकारता, जितेंद्रियता, निष्कषायता, ये गुण मनुष्यों को सदा सुखदायी होते हैं। यदि ये गुण आपके अंदर हैं तो आप कहीं भी रहें सुखी रहेंगे। फिर से बोले, विवेक, विवेक की परिभाषा मालूम है? औचित्य गुण, दान से और प्रिय वचनों से सामने वाले को संतुष्ट करने की कला होना औचित्य गुण कहलाता है। विवेक माना जाता है। ये जिसके पास है, संतोष जिसके पास है, दया है, क्षमा भाव है, ज्ञान है और शुभ दान है, दान हो लेकिन शुभ दान हो, और निरहंकारता हो, अहंकार नहीं हो, जितेंद्रियता हो, इंद्रिय विजय हो और कषाय का अभाव हो, ये गुण मनुष्यों को सदा सुखदायी होते हैं। वैसे ही विषय विरक्ति हमेशा हमेशा सुखदायी होती है। जो विषयों से विरक्त हैं वे कहीं पर भी रहें सुखी रहेंगे। वैराग्य की और ज्ञान की सामर्थ्य आचार्य कुंद भगवान ने समय सार में बताई है। ज्ञान की सामर्थ्य देखिए, जस विषमो वज्जंतो वैज्यो पुरुषो न मरणम व्याधि दब्बो भोगे अर्धो नाणी भी न बज्जति तैव। जैसे विष को खा करके भी वैद्य मरण को प्राप्त नहीं होता, विष को खा करके भी क्यों नहीं मरण को प्राप्त होता, तो उन्होंने बताया कि उसके अंदर ज्ञान है। वैद्य के पास वह जहर को भी शुद्ध करना जानता है और जहर से भी दवाई का काम ले लेता है। जो जहर मारक शक्ति रखता है उसी से वो जीवन प्राप्त करता है। ज्ञान की सामर्थ्य नहीं समझ पा रहे लोग। हिंदी में भी नहीं बोलते अकल बड़ी की भैंस। बोलो क्या बड़ा है? नहीं, कंपैरिजन करने को कहा गया। तुलना करो अकल बड़ी की भैंस तो अकल बड़ी होती है। आचार्य शिवचंद्र महाराज जी ने भी ज्ञानार्णव में लिखा
अहो उडानस्य महात्म्यम ज्ञानिना केन वर्णते अज्ञानी बद्धते यत्र ज्ञानी तत्रैव मुच्यते। ज्ञान का कैसा महात्म्य है, ज्ञानी की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस चीज़ को निमित्त बना करके अज्ञानी जीव कर्मों का बंध करता है, उसी को निमित्त बना करके ज्ञानी जीव कर्मों की निर्जरा कर लेता है। दृष्टांत दिया है समय सार में पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने। जैसे शमशान में एक वेश्या पड़ी है, उसे चार प्राणी देख रहे हैं। एक चोर देख रहा है, एक श्यार देख रहा है, एक व्यभिचारी देख रहा है और एक साधु देख रहा है। उस वेश्या को देख कर के चोर सोच रहा है कि ये लोग भाग जाएं तो मैं इसके आभूषण चुरा लूँ। श्यार सोच रहा है ये लोग भाग जाएं तो मैं इसे अपन भोजन बना लूँ। व्यभिचारी देख रहा है और सोच रहा है ये तो मरी गई, मैं भोग ही नहीं पाया। और साधु देख रहे हैं और वे सोच रहे हैं कि देखो इसे ऐसी दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली और इसने कितना बुरी तरह से इस मनुष्य पर्याय का दुरुपयोग किया। चीज़ एक ही है। चोर चोरी का भाव उसके निमित्त से बना रहा है तो पाप बंद कर रहा है। व्यभिचारी व्यभिचार के भाव उसके निमित्त से बना रहा है इसलिए पाप का बंद कर रहा है। श्यार भोजन का आहार संज्ञा का विषय बना रहा है इसलिए पाप बंद कर रहा है। और साधु वैराग का निमित्त बना रहा उसे ही, तो वो कर्मों की निर्जरा कर रहा है। ये ज्ञान की सामर्थ्य है। इसी तरह वैद्य के पास तकनीक है, वो ज्ञान है, अनुभव है कि उस विष को शुद्ध करके कैसे इससे दवाई का काम लिया जाता है, कैसे इस विष से जीवन प्राप्त किया जाता है। ये सब के पास कला नहीं होती, ये वैद्य के पास ही कला होती है। इसी तरह से वैराग्य की सामर्थ्य बताइए आचार्य कुंद भगवान ने समेशार में। जह मज्जम पिब माड़ो पुरुषो ना मज्जदी जहा, दब्बो भोगे अर्ध उड़ाने भी न बज्जदी तयब। विरक्त पुरुष यदि मदिरा भी पी ले तो उसे जहर नहीं चढ़ता। ऐसे भी अरति भाव से कोई पदार्थ का सेवन करता है जीव तो कर्मों से नहीं बनता। ऐसे वैराग्य की सामर्थ्य, वैरागी अद्भुत व्यक्तित्व का धनी होता है। ना भूत की स्मृति, अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। भूत के बारे में सोचते नहीं, स्मरण नहीं करते। अनागत की अपेक्षा ना, भविष्य में इस धर्म के बदले, संयम के बदले, पूजा पाठ के बदले मुझे कुछ सांसारिक मिल जाए इसी जीवन में, अगले जीवन में नहीं चाहते वैरागी। और वर्तमान में भी भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, मिलते हैं फिर भी ठुकराते हैं, उपेक्षा करते हैं। वे ज्ञानी हैं जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं। पंचेंद्रिय की विषयों को विष की समान देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसलिए कि इन विषयों के भोगने से हमें अनंत जन्म मरण करना पड़ेंगे। तो विष के समान, विष से भी खतरनाक है विषय, क्योंकि
विष खाने से एक ही जीवन समाप्त होता है, पर विषयों का सेवन करने से अनंत जन्म बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अनंत जन्म मरण करना पड़ते और कष्ट भोगना पड़ते अलग। ऐसा है। उनसे वैराग्य पाठ सीखने को मिलता है। जिसके पास थोड़ा भी वैराग्य होगा वो वैरागी के पास अवश्य आएगा। इन संसारियों को वैराग्य नहीं है, इसलिए समय नहीं महाराज के पास आने का। जिनके पास थोड़ा भी है वे आते हैं। थोड़ा सा भी जरा सी भी भोगों से विरक्ति है, संसार से भय है, कर्मबंध का डर है, वे ही आते हैं। बाकी जिनके पास जरा भी नहीं है वे जरा भी नहीं आते, ये पक्का है। क्योंकि हर व्यक्ति जैसे बीड़ी पीने वाला होगा तो वो बीड़ी पीने वाले को खोज ही लेगा, सिगरेट पीने वाला होगा तो वो सिगरेट पीने वाले को खोज लेगा, चाय पीने वाला होगा वो चाय पीने वाले को खोज लेगा। हर व्यसन करने वाला अपनी बराबरी वाले को ढूंढ लेता है। जिसको जिस विषय में रुचि होती है वो उसी के पास जाता है। जिसको डॉक्टरी सीखना है वो डॉक्टर के पास जाएगा, नियम है। तो यहाँ पर बंध और मुक्ति का निमित्त बताया जा रहा है। रत्तो बंदति कम्मम मंचति जीवो विराग संपन्नो येषु जड़ोपदेशो तम्मा कम्मेषु मारज्य। रागी जीव कर्मों से बंधता है, वैरागी जीव कर्मों से छूटता है। इसलिए संसार की जितनी भी अवस्थाएं हैं वे सब कर्मोदय जन्य हैं, उसमें राग द्वेष मत करो। विषय भोगने से, जैसे मान लो कुशील सेवन किया व्यक्ति ने तो उससे नया पुरुष वेद, नपुंसक वेद या स्त्री वेद तो नियम से बंधना ही है। और विषयासक्ति है तो खोटा वेद बंधेगा, नपुंसक वेद या स्त्री वेद बंधेगा। और पहले का जो बांधा हुआ पाप पड़ा है सत्ता में, उसमें स्थिति और अनुभाग और बढ़ेगा। तो विषय भोगने से तृप्ति तो होनी ही नहीं है, क्योंकि वो सत्ता में पड़ा हुआ कर्मोदय में आते जाना है और वर्तमान की आसक्ति से नया बंधता जाना है। छुटकारा तो कभी मिलना ही नहीं है। आप हमेशा अतृप्त बने रहेंगे, उत्कंठित बने रहेंगे भोगों को भोगने के लिए। इसलिए उपमा दी जाती है कि जैसे समुद्र नदियों से तृप्त नहीं होता है, अग्नि ईंधन से तृप्त नहीं होती है, वैसे ही ये जीव भोगों से कभी तृप्त नहीं होता है। क्योंकि वो नए नए कर्म बांधता जाता है, पिछले उदय में आते जाते हैं, और जो सत्ता में पड़े उनमें स्थिति अनुभाग बढ़ता रहता है। वो सुख है भी नहीं जैसे सुखाभास है। क्यों है? जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है, चूसता है, तो उसे लगता है इसमें से खून आ रहा है, लेकिन खून उसमें से नहीं आता। खून स्वयं की डाढ़ कट जाती है, उसमें से आता है, उसको भ्रम रहता है। इसी तरह से सुख विषयों में नहीं है, वो तो जड़ है, अचेतन है। सुख अंदर में जो उसकी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वो इच्छा खत्म हो गई, उस इच्छा के खत्म होने का सुख है। तो बताओ वो व्यक्ति अच्छा है जैसे बीमारी हुई और उसको दवाई की व्यवस्था थी, उसने दवाई खा ली, स्वस्थ हो गया, वो अच्छा है कि जिसको बीमारी ही नहीं है वो अच्छा है? तो इच्छा उत्पन्न करो और उसकी पूर्ति करके सुखी होना अच्छा है कि इस इच्छा को उत्पन्न ही नहीं होना अच्छा है? तो विरक्ति भाव आपको इस संसार के दुखों से बचाने वाला है, संसार की वृद्धि को रोकने वाला है, मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। उस विरक्ति भाव को जगाओ। वैराग्य बहुत दुर्लभ चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है।
संसार में हर चीज़ सुलभ है, एक बैराग दुर्लभ है। तो ये आपको कहा जा रहा है, आप इनकी तासीर को समझो विषयों की। ना पूज्यपाद स्वामी ने समाधि शतक में भी लिखा, ना तदस्तेन्द्रियार्थेषु यच्छेमंकरमात्मना तथापि रमते वालास्तत्रैव अज्ञान भावना। इंद्रिय विषयों में ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जिससे आत्मा का कल्याण हो, क्षेम हो, कुशल हो। तो भी अनादिकालीन मोहिनी कर्म के उदय और अज्ञान की वजह से ये संसारी प्राणी भ्रम से सुख मानता है। ना भोगों में सुख है, ना संसार में कोई सार है। कदली तरु संसार है, त्यागो यह सब जान। केले का वृक्ष होता है, आप उसकी स्तंभ की परत दर परत निकालते चले जाइए, अंदर में कोई सार निकलेगा ही नहीं। प्याज देखी, प्याज तो ज़्यादा देखी होगी। प्याज की परत दर परत निकालते जाइए, अंदर क्या मिलेगा? निसार मिलेगा। ठीक ऐसे ही संसार में किसी चीज़ में सार है ही नहीं। ऐसे आचार्य भगवंत समझाते हैं कि हे आत्मन, तो विषयों से विरक्त हो जा, इसमें तेरी भलाई है। क्योंकि ये विषयासक्ति ही संसार की जड़ है। कैसे हो जाए महाराज? भोजन पान इत्यादि करना तो पड़ता ही है। तो लिखते हैं, सेवन तो वही ना सेवदी यशिव मानवी क्षेवगो को भी पैरण चिट्ठा कसवी नए पारिणतिशो हो दी। शमेशार में ग्रंथराज में कुंद महाराज जी लिखते हैं, जैसे आपकी पड़ोस में किसी की शादी है, मित्र की लड़की की शादी है, अब आपस में मित्रता है, इसलिए उसने मित्रता के नाते कहा कि भाई आपकी बिटिया की शादी है, आपको ही सारा मैनेजमेंट करना है। अब मित्र भी सोचता है कि भाई मित्र की लड़की की शादी है, नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं, अच्छा नहीं माना जाए। तो वो बिल्कुल अपनी बिटिया जैसे ही समझ करके पूरा A to Z मैनेजमेंट करता है। बारात की आवगानी से लेकर के चाय नाश्ता भोजन ब्यारी इत्यादि से लेकर विदा तक की सारी व्यवस्था करता है। साथ ही जब बारात आती है तो दूल्हा द्वार पर आता है तो दो लोग नृत्य भी करते हैं शायद, तो लोग उसका हाथ पकड़ कर कहते हैं आओ अंकल डांस करें, तो वो डांस भी करता है। लेकिन आप लोग बताइए, क्या उसके मन में ये भाव है कि वाकई में मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरी बिटिया की शादी है? पड़ोसी है, मित्र है, इसलिए कर रहा है, करना पड़ रहा है, लेकिन अपना मान नहीं रहा, स्वामित्व कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व उसमें। हाँ, देखने वाले को दिख तो बिल्कुल सेम रहा है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से लगे हुए हैं, इस काम में तल्लीन हैं, लेकिन उसके मन में तो बस ये कार्य निपटाना है। मित्र ने कहा है, इसलिए पड़ोसी है, मित्र है, करना पड़ रहा है। जैसे उसको मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, पड़ता है, ऐसे ही ज्ञानी और वैरागी संसार में शरीर में भोगों में रहता है। सेवन तो बिना सेवदी, इसलिए सेवन करते हुए भी वो सेवन नहीं करता। असेव मानवी सेवकों को भी, लेकिन अज्ञानी कैसा होता है? वो भिखारी की तरह होता है अज्ञानी, उसके पास कुछ नहीं होता है,
लेकिन फिर भी चक्रवर्ती बने के सपने देखता है, नहीं सेवन करते हुए भी सेवन करता है, मन से कर लेता है, और मन से सेवन करके भी वो नहीं कर, शरीर से नहीं कर रहा है, फिर भी पूरा कर्म बंद कर लेता है। ऐसे ज्ञानी और अज्ञानी की दशा है। बंध और मुक्ति का खेल यहीं पर टिका हुआ है। गाथा नंबर 125 में कहा ना, बंध और मुक्ति का भाव। कौन से भावों से बंध होता है और कौन से भावों से मुक्ति होती है, ये समझता है। सुबह हमने एक दृष्टांत दिया था, आप लोग थे या नहीं पता नहीं थे, एक आध दो लोग थे, ठीक है। दृष्टांत दिया कि एक वक्ता प्रवचन करने के लिए जाते थे एक नियत स्थान पर, अच्छे और श्रद्धालु लोग बहुत श्रद्धा से भक्ति से समय पर रोज आकर के प्रवचन सुनते थे। वो पैदल जाते थे। एक दिन जैसे ही जाकर गद्दी पर बैठे और मंगलाचरण करने के बाद बोले, आज मैंने गजब का तमाशा देखा। फिर एक आध मिनट बाद बोलते, आज मैंने गजब का तमाशा देखा। आज तो मैंने बहुत गजब का तमाशा देखा। जब 3 बार बोला तो आप लोगों को उत्कंठा हो रही ना, क्या देखा? ऐसी उन श्रोताओं को उत्कंठा हुई कि आखिर क्या ऐसा कौन सा तमाशा देखा, बताइए महाराज। बोले, हम पैदल चल कर के यहाँ आ रहे थे, तो रास्ते में एक खेत में किसान ने कुटिया बना रखी। उस कुटिया के बाहर एक आंगन है, उस आंगन में एक ओखली है। उस ओखली में किसान की पत्नी कुछ धान वगैरह कूट रही थी, और आसपास इर्द गिर्द 2-4 बच्चे भी खेल रहे थे। वह महिला उन बच्चों से भी बातें कर रही थी, उखली में हाथ भी डाल रही थी और धड़ाधड़ मूसल भी पटकते जा रही थी। गजब का तमाशा ये देखा कि बार बार हाथ डालना, उसको पटकते जाना दूसरे हाथ से मूसल, और बच्चों से यहाँ वहाँ देख कर बातें भी करना, फिर भी उसके हाथ में एक भी मूसल की चोट न लगी। ये गजब का तमाशा देखा। तो वो महिला एक हाथ अखली में डाल रही, दूसरे हाथ से मूसल पटक रही, और इधर बच्चों को देख रही, बतिया रही, बातें कर रही, लेकिन फिर भी उसके हाथ में मूसल नहीं लग रहा। इसकी वजह क्या है? उसके अंदर की सजगता, उसके अंदर का बैलेंस, कि जब मूसल गिरने का अवसर आता तो वो अपना दूसरा हाथ बाहर निकाल लेती। ऐसे ही जो ज्ञानी वैरागी होते हैं, जब कर्म बंध का अवसर आता है तो वो अपने आप को मन से हटा लेते हैं। तन से ना हट पाए तो ना हट पाए, लेकिन मन से तो विरक्त हो जाते, नहीं ये अशुभ काम है, गलत काम है, इससे मुझे पाप का बंध होगा, कर्म का बंध होगा। एक महिला को भी आपने देखा होगा, 2-2, 3-3 कलश अपने सिर पर रख लेती है। खाली नहीं, भरे 2-2, 3-3 कलश रखे हुए हैं, और दोनों हाथ छोड़ कर के चलती है, और आपस में महिलाओं से बातें भी करती जाती है, लेकिन उसका एक भी कलश नहीं गिरता है। इसकी वजह क्या है? उसके अंदर का बैलेंस, अंदर की सजगता, सावधानी, कि भले हम चल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, देख भी रही है सामने, लेकिन पूरा ध्यान केंद्रित रहता है गगरी तीनों उस मटकों के ऊपर। जरा भी हम चूके तो ये धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। ऐसा सजग और सजग सावधान होता है ज्ञानी बैरागी साधक। तीसरा दृष्टांत दे। तीसरा क्या, कितने सारे हो गए? एक ड्राइवर होता है, 3 दिन का 4 दिन का भी सोया नहीं हो,
रात में गाड़ी चला रहा और सोया नहीं है, फिर भी रात में गाड़ी चला रहा है, 80 की स्पीड में चला रहा है, लेकिन 1 मिनट के लिए भी झपकी ले ले नहीं लेता है। यदि 1 मिनट के लिए भी गाफिल होता है, सावधानी सजगता खोता है, तो जीवन लीला समाप्त हो जाती है अनेकों की। इतना सावधान रहता है, सोचिए आप क्या मिलेगा उस ड्राइवर को? चक्रवर्ती के राज्य मिलेगा, इंद्र का पद मिलेगा, राजा महाराजा बनेगा। जिनकी यहाँ वो नौकरी करना है वो उसे आधी संपत्ति दे देंगे। इतना श्रम कर रहा है, 3 दिन 4 दिन से नहीं सोया, सर्विस कर रहा है, समय पर भोजन नहीं होता, पानी नहीं होता, विश्राम नहीं होता, फिर भी 1 मिनट के लिए भी बैलेंस नहीं खोता। ऐसे ही जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं वे ज्ञानी वैरागी साधक 1 मिनट के लिए भी अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को भूलते नहीं। वो देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अवसर आए तो हंस लेते, लेकिन अंदर में अपने लक्ष्य को नहीं भूलते। ये जो सजगता है, ये जो विषय विरक्ति है, ये जो वैराग्य का भाव है, वही हमारा सबसे बड़ा गुरु है, वही हमारा सबसे बड़ा मित्र है, वही हमारा सबसे अच्छा सुरक्षा कवच है। वही संसार रूपी अंधकूप से निकालने का रज्जू है, डोरी है, उपाय है, साधन है। इस जीव को संसार से बचाने वाला दुनिया की कोई हस्ती आपको संसार से नहीं निकाल सकती। ये सामर्थ्य तो भगवान के पास भी नहीं है, ये सामर्थ्य तो इस जीव की अपनी स्वयं है, विषय विरक्ति रूपी सामर्थ्य। ये वैराग्य जैसी दुर्लभ चीज है, वो भाग्यशालियों के पास होता है, वो सच्चे आत्मार्थियों के पास होता है, कल्याण चाहने वालों के पास होता है। बाकी रागी द्वेषी मोही जीव तो घूरे के ऊपर से भी चिंदियाँ बीनते फिरते, पॉलीथिन बीनते फिरते। रागी द्वेषी मोही जीव तो नाली में भी रमते हैं, कहाँ कहाँ नहीं रहते, क्या क्या नहीं करते। रागी द्वेषी मोही जीव कितने कष्ट नहीं उठाते। ये विचारणीय बात है। कर्म बंध से बचने की उपाय, प्रक्रिया, ये प्रोसेस है। आप सब यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो इस अमर संदेश को याद रखो कि बंध से छुटकारा पाना है तो एक ही उपाय है, वैराग्य के अलावा दूसरी कोई ताकत नहीं है। लेकिन वैरागी को इच्छाएं भी खत्म करनी पड़ती है। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, एक और इच्छा पूर्ति हो जाए, एक और अभिलाषा पूरी हो जाए, बस एक और तमन्ना है। ये खा जाता है संसारी प्राणी को। इच्छाओं से संसार बसा है, इच्छाओं से दुख मिला है, इच्छाओं से ही सारे बंधन हैं, इच्छाओं से ही सारी पराधीनताएं हैं बंधुओं। ये आप सबको समझना है। 125 नंबर की गाथा का ये सार है। बहिरात्मा और 3 तरह की आत्मा को भी आपको समझना है कि हम किस आत्मा में आ रहे हैं। बहिरात्मा है कि अंतरात्मा है कि परमात्मा है। जिसकी दृष्टि बाहर में है, चमड़े पर है, वो बहिरात्मा है। जिसकी दृष्टि अंदर में है, आत्मा में लगी है, वो अंतरात्मा है। और जो दोनों तरह के विकल्प से ऊपर उठ गए हैं वो परमात्मा है। कोई पहचान ही नहीं है क्या परमात्मा होता है, क्या अंतरात्मा की गतिविधि होती है, क्या प्रोसेस अपनाता है, अंतर में कैसी दृष्टि रखता है।
कौन सा बल रखता है जिसके बल पर वो मोक्ष मार्ग में चलता है। सुनते ही यत्र तत्र भजनों में ऐसा लगता है जैसे कोई पागल गा रहा हो। क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, कोई विवेक नाम की चीज नहीं। कुछ भी बकरते ही रहते हैं, ना आत्मा का स्वरूप पता, ना परमात्मा का स्वरूप पता, ना गुण पता, ना भक्ति का स्वरूप पता, कुछ भी गाते रहते। इसको धर्म समझ रही है दुनिया। अपने आप को उच्च कुलीन समझने वाले, अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले गाना बजाना कर नाचना कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं का। सोचो जरा, कैसा दुर्भाग्य है। तीन लोक के नाथ का ये अपमान है, बीतराग भगवान का सरासर अपमान है ये। इसकी सजा क्या मिलेगी? अनंत काल तक इनको अनंत जन्म मरण धारण करना पड़ेगा। ना तो किसी की इच्छा की पूर्ति होगी, ना कोई अभाव पूरा होगा, ना कोई दुख मिटेगा, ना कोई पुण्य मिलेगा, ना सद्गति मिलेगी। विवेक ही नहीं है, फिर भी ऐसे मूढ़ लोग हैं जो ऐसे रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं का मैनेजमेंट कर रहे हैं, गाना बजाना नाचना कर रहे, धर्म मना रहे, त्यौहार मना रहे हैं। कैसे दीर्घ संसारी हैं, कैसे अभागे हैं, पुण्यहीन ज्ञानहीन वैराग्यहीन लोग हैं। सोचो जरा, क्या भगवत्ता होती है, क्या देवत्व होता है, क्या भक्ति होती है, कैसा भक्त होता है। भगवान तो वो हैं जिनको पंच महाकल्याण संपन्नानम, जिनके 5 कल्याणक देवताओं के द्वारा मनाए गए वे भगवान होते हैं। उनकी स्तुति 168 महापुरुष स्तुति करते हैं। थोई से सहस्र निलयाणम, लाखों स्तुतियों के भाजन वे पंच कल्याणक को प्राप्त परमात्मा है, जिनकी स्तुति बलदेव, वासुदेव, चक्रधर, चक्रवर्ती, ऋषि मुनि यति अनगार करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष करते हैं। बेपूज्य देवादि देव हैं, उन्हें छोड़ करके कहाँ किस रागी द्वेषी के, जिसका कोई इतिहास नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसमें कोई गुण धर्म नहीं है, कहीं से कहीं तक भगवत्ता नहीं है, कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं है, किसी प्रकार की कोई सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है अच्छा बुरा करने की, उनको पूजने में लगे। क्या करेगी? कैसी बुद्धि मारी गई इनकी, कैसी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली है। और वे कौन सा त्यौहार हमें मनाना चाहिए, कौन से हमें देवता की पूजा करनी चाहिए, किस उद्देश्य से करना चाहिए, कुछ भी नहीं मालूम। वो चुकलीन होकर के तुम मैनेजमेंट कर रहे हो रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं का। हाँ, सोचो, तन मन धन सब अनंत संसार का कारण है, जो भी लगा रहे हैं अनंत कर्म बन रहे हैं प्रति समय। इसलिए बंधुओं, इस सब चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। बंध और मुक्ति का यही रहस्य है कि जितने अंशों में जिस चीज़ से, संसार से, शरीर से, भोगों से राग है, उतने अंशों में कर्मबंध तो नियम से होगा। कर्म की निर्जरा तो वैराग्य से ही होगी। तो ये समझना है। आगे कहते हैं बहिरात्मा का लक्षण इसमें भी बता देते हैं आचार्य महाराज। हणीय अपनाण जान जयण स्वामी रसायणम पाणम मोतोण खाण सुहम जो भुंजय सोहु बहिरपा। हनीय अपनाण जान जयण स्वामी रसायणम पाणम मोतोण खाण सुहम जो भुंजय सोहु बहिरपा।
बोलिए। देखिए, जो जीव आप सब अपने अपने को ये थर्मामीटर दिया जा रहा है, अपने अपने में लगाइए, आप स्वयं समझ जाएंगे कि हम मंत्रात्मा हैं, कि बहिरात्मा हैं, ये क्या है। नि अपनान झान अध्ययन, जो निज आत्मा की, अपनी आत्मा की ज्ञान, ध्यान, अध्ययन और सुह अमीय सुखरूपी अमृत को रसायनम पानम, जो कि रसायन के पान के समान है, उसको तो मौत तोड़ छोड़ रहा है। और अखाण सुहम भुंजई, इंद्रिय सुखों में मस्त है। ये सब बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। शास्त्रों में बहिरात्मा को मूढ़ भी कहा है, अज्ञानी भी कहा है, पशु भी कहा है, चलता फिरता मुर्दा भी कहा है, जीते हुए भी मरे के समान कहा है। कितनी उपमाएं शास्त्रों में आचार्यों ने दी हैं। किसी तरह आपको चुभ जाए कि मिथ्यात्व हमारा सबसे बड़ा बैरी है, कषाय से बड़ा है, पाप से बड़ा है, व्यसनों से बड़ा है, सारे कुकर्मों में अगुआ मुखिया है, तो मिथ्यात्व है। संसार में जितने दुख देने वाले पदार्थ हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा दुखदाई यदि कोई है तो मिथ्यात्व है। वो जहर से भी खतरनाक है, वो अग्नि से भी खतरनाक है, वो शेर से भी खतरनाक है। उसको कौन सी उपमा दें, ऐसी कोई उपमा ही नहीं है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा शत्रु है इस आत्मा का। मिथ्यात्व से प्रतिपल अनंत संसार बढ़ता है। ये समझ नहीं रहे, अनायतन की सेवा पूजा कर रहे हैं, ये मिथ्यात्व है। और अगृहित नहीं, गृहित मिथ्यात्व, ये छोटा अपराध नहीं, बड़ा मोटा अपराध है, मोटी गलती है, बहुत बड़ी कायरता है, बहुत बड़ा अज्ञान है, बहुत बड़ी मूढ़ता है। कैसे समझाएं इन जीवों को कि सम्यक दर्शन से बड़ा इस जीव का हितैषी शुभचिंतक गार्जियन कोई नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए अपन अमृत से भी बढ़ के है, वो कल्प वृक्ष से भी बढ़कर है, वो चिंतामणि रत्न से भी बढ़कर है, वो पारस पत्थर से भी बड़ा है, वो कामधेनु गाय से भी बड़ा है। क्या उपमा दें उसकी। 3 लोक की संपत्ति एक तरफ है और अकेला सम्यक दर्शन एक तरफ है। ऐसी महिमा है सम्यक दर्शन की बंधुओं। उसको एक बार प्राप्त कर लो तो असंख्यात लाख करोड़ भवों की बांधे हुए कर्म एक समय में नष्ट हो जाते हैं। ऐसी ताकत है उस सम्यक दर्शन की। क्या बोला? असंख्यात लाख करोड़। 1 करोड़ 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, असंख्यात लाख करोड़ भवों के बांधे कर्म सच्ची श्रद्धा और पक्की देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा से एक क्षण में जैसे लाइट जलाते सारा अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे वे सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसी सामर्थ्य सम्यक दर्शन में है बंधुओं। लेकिन बहिरात्मा केवल बाहर बाहर में ही उसकी दृष्टि रहती है। ऐसा कल बताया था, मैं सुखी दुखी में रंग राव मेरे धन ग्रह गोधन प्रभा। कहने में थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वास्तव में उसकी दशा जैसे चमार की दृष्टि चमड़े पर रहती है, उसी को वो सुधारता रहता है, संभालता रहता है, रखता रहता है, वैसे ही बहिरात्मा की दृष्टि चमड़े पर रहती है। उससे अधिक और कुछ नहीं है। बस जाति का कहने में लोग व्यवहार में भेद है, बाकी वो देखा जाए एक मांसाहारी जानवर जैसे मांस भोजी होता है, ये मांस भोगी होता है। क्या मतलब?
वो जैसे शमशान में पड़ा हुआ सड़ा मुर्दा बाघ खाते हुए सुखी होता है, ऐसे ही बहिरात्माएं सड़े शरीरों को वो वहाँ एक मांसाहारी क्या करता है, मांस में हींग मिर्च नमक मिला के खाता है, और ये भोगी इसमें स्नो पाउडर लगा के भोगता है। इतना अंतर है बस। वो भोगी है, भोजी है, और ये भोगी है, इतना अंतर है। कह नहीं सकते इसको मांस भोगी। कुल मिलाकर के हड्डी और मांस का ही भगत होता है, बहिरात्मा सच्चे मायने में देवशास्त्र गुरु का भगत नहीं होता। ऐसी उपमाएं शास्त्रों में हैं। तभी तो बोले है कि निज आत्मा के ध्यान ज्ञान ध्यान अध्ययन सुख रूपी अमृत रसायन को छोड़ करके और अखाण सोहम भुंजई इंद्रियजन्य सुखों को भोगता है। और पूज्यपाद स्वामी कहते ना तदस्ति इंद्रियार्थ येषु यच्छेमंकर महात्मना तथापि रमते वाला तत्रैव अज्ञान भावना। अनादिकालीन अज्ञान की और मोह की वजह से ये जीव इंद्रिय सुखों में आत्म कल्याणकारी सुई की नोक के अनंत में भाग भी कुछ नहीं है, फिर भी उन्हीं इंद्रिय सुखों को भोगता है। ऐसा है। और आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए कि इंद्रिय सुखों को भोगना बहुत महंगा है। क्यों है? इसलिए कि इंद्रिय सुखों को भोगने से नए पाप कर्म का बंध होता है, और पिछले के बंधे हुए जो सत्ता में स्थित पाप कर्म हैं उनकी स्थिति और अनुभाग की वृद्धि होती है। और तीसरी बात, भोगों से कभी तृप्ति होती भी नहीं है, होगी भी नहीं। जो व्यक्ति क्षीर सागर का पानी पी ले और प्यास ना बुझे, उसकी प्यास ओस की एक बूंद चाटने से हो जाएगी? बुझ जाएगी? नहीं बुझ सकती है। जिस व्यक्ति को स्वर्गों में सागरों पर्यंत रहा, वहाँ के भोगों से तृप्ति नहीं हुई, विद्याधरों के भोगों से तृप्ति नहीं हुई, भोगभूमि की भोगों से तृप्ति नहीं हुई, चक्रवर्ती के 96,000 रानियों के भोगों के भोगने से तृप्ति नहीं हुई। वो लिख रहे ना वैराग भावना में, मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी तनक भय नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। जहाँ लंबी आयु, बहुत पुण्य, शरीर में असीम क्षमता और भोगों की और प्रचुरता सब कुछ होते हुए भोगे भोग घनेरे, मन माने भोग भोगे फिर भी तृप्ति नहीं हुई, यहाँ तो क्या होगी। जहाँ पुण्य भी कम है, आयु भी कम है, शरीर में दम भी कम है, सुख सुविधाएं भी कम हैं, सब कुछ कम है, इतनी सी आयु में कहाँ से तृप्ति हो जाएगी। प्यासे व्यक्ति को जैसे एक बूंद खारा पानी छटाओ जो स्थिति होती है, बोलो प्यास घटती कि बढ़ती? खारा पानी पीने से तो प्यास बढ़ती है। वैसे ही इन भोगों को भोगने से और उत्कंठा जागृत होती है। वही ईंधन में जैसे अग्नि में ईंधन डालने से आग भड़कती है, दीपक में तेल डालने से लौ और बढ़ती है, वैसे ही यहाँ के भोगों को भोगने से और तृप्ति नहीं होती, अतृप्ति होती रहती है। इसलिए बंधुओं, बार बार इंद्रिय विषयों के बारे में विचार करो कि इनके भोगने में हमारी कितनी क्षति है, कितना नुकसान है, और इनको धीरे धीरे क्रमशः त्याग करने की कोशिश करो, परिमाण करने की कोशिश करो, भोग का परिमाण करो, तभी इससे कर्म समन होंगे तो इच्छा समन होगी, अन्यथा